जिलाधिकारी हाथरस अतुल वत्स एवं पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने शुक्रवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंसों की सघन जांच कराई गई। पुलिस अधीक्षक ने स्वयं एम्बुलेंसों की आरसी बीमा और नंबर प्लेट की जांच की। कार्यवाही के दौरान एम्बुलेंस संचालकों और कर्मियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंसों को कब्जे में लेकर यातायात कार्यालय भेजा गया। साथ ही यातायात प्रभारी निरीक्षक अनूप यादव को सभी वाहनों के दस्तावेजों की गहन जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया, जिला अस्पताल के बाहर अनधिकृत रूप से किसी भी एम्बुलेंस को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल परिसर में साफ सफाई, यातायात व्यवस्था एवं पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों और उनके तीमारदारों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशांत तिवारी, एसडीएम सदर राज बहादुर सिंह, यातायात प्रभारी निरीक्षक अनूप यादव सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बागला का एंट्रेंस है, उसके ऊपर अनाधिकृत रूप से लगभग 10 से 20 एम्बुलेंसेस हम लोग की खड़ी हैं। अभी हमारा ये काउंटिंग जारी है, ऑपरेशन जारी है। तो इन सब के कागज़ हम लोगों ने पूछे कि भाई आप कैसे खड़े हैं, क्योंकि ये लगातार हम लोग के पास शिकायतें आ रही थी कि भाई ये जो एम्बुलेंसेस हैं ये सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीजों को लेके जाती है। जब आज पूछा भी गया तो 2 एम्बुलेंसेस पे मेरे और कप्तान साहब द्वारा उसके कागज़ वगैरह और उनसे पूछताछ की गई तो कोई भी सही उत्तर वो नहीं दे पाया। तो हमने बोला है कि उसको यहाँ पे बगल में हमारा ट्रैफिक ऑफिस है तो उसके अंदर उसको खड़ा कराएंगे, उसे अपॉर्चुनिटी देंगे अपनी बात रखे। और फिलहाल तो हमें पता लगा है कि उसका जो यूज़ एज एम्बुलेंस उसको करना था वो उसके कागज़ एक्सपायर हो चुके हैं 2025 में। तो ये मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कि आप जो सरकारी अस्पताल है, खासकर हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके मानक है कि आप उसके आसपास प्राइवेट एम्बुलेंसेस को खड़ा नहीं कर सकते। अगर किसी को एम्बुलेंस चाहिए होगी तो फ़ोन करके वो एम्बुलेंस बुलाएगा, और वो भी तभी जब हमारे पास सरकारी जो हमारी एम्बुलेंस है 108 उसके ऊपर उपलब्ध नहीं है। अगर इस प्रकार आगे भविष्य में खड़ी मिलेगी तो इसमें और कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी फ़िलहाल हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग अंदर गए थे, हमने इमरजेंसी को देखा तो वहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जन औषधि केंद्र की योजना चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे चलाया गया है, जिसपे हम लोग जेनरिक मेडिसिन को देते हैं। तो उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया, उसमें साथ में सीएमओ साहब और सीएमएस साहब भी मेरे साथ निरीक्षण में ही थे। तो वहाँ जो बाकी मेडिसिन होती हैं वो जेनरिक रूप में, मतलब हाईली सब्सिडाइज रेट पे वो मेडिसिन मिलती हैं। और उसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे सीएमएस स्टोर में जो दवाओं की उपलब्धता नहीं है उसको हम लोग यहाँ से बहुत ही सस्ते दामों में खरीद सके। उदाहरण के तौर पे जो एक पेशेंट अपनी मेडिसिन लेने आई हुई थी, उनको जिस मेडिसिन को दिया गया था, अगर वो बाकी जो ब्रांड्स हैं उनकी मेडिसिन अगर वो खरीदती तो कम से कम 150 रुपये की होती है, और यहाँ से केवल 23 रुपये में वो मिली। तो हम लोग यही एग्जामिन कर रहे थे उसमें कि भाई जिस रेट पे मेडिसिन को दिया जाना चाहिए, क्या उसी रेट पे मेडिसिन को दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। और उसके स्टॉक में, क्योंकि इनके पास कम से कम 700-750 दवाइयाँ होती हैं जो जन औषधि केंद्र पे उपलब्ध होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से स्टॉक उपलब्ध है या नहीं। तो उसमें बता दिया गया है कि स्टॉक को दुरुस्त रखेंगे। बहुत सारी अवैध पार्किंग मुझे दिखाई दी है, तो इसमें हम लोग रणनीति बना के ये जो अवैध पार्किंग, क्योंकि जन औषधि केंद्र तक जाने का रास्ता ही लोगों ने बाइक से कवर किया हुआ था, तो उसके बारे में निर्देश दिए गए। इसकी सिक्योरिटी को थोड़ा सा हम लोग सिक्योरिटी को अपग्रेड भी करेंगे, और सभी से अनुरोध भी करेंगे कि भाई हॉस्पिटल तक आप लोग आते हैं, अगर आप आने का रास्ता ही बंद कर दोगे तो फिर बाकी आदमी अपना पेशेंट दिखाने कैसे आ पाएगा। तो मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, हम दोनों अपील करना चाहते हैं कि ऐसे रास्ता क्लॉग ना करें। पार्किंग को हम लोग खाली करा देंगे, पार्किंग में जो समुचित पार्किंग है उसमें अपने व्हीकल को पार्क किया जाए।